मानव सभ्यता ने आज बहुत तरक्की कर ली है। इंसान आज कितना आधुनिक बन गया है। सारी दुनिया की जानकारी, सारा पैसा, सारे रिश्ते आज मोबाइल नाम की छोटी सी डिबिया में समा गए हैं। शायद ही कुछ बचा हो जो अब उसकी पहुंच के बाहर है, बस एक चीज़ को छोड़कर, और वो है खुशी। वो खुशी जो कुछ देर तो ठहरे, कुछ मन मुताबिक होता है तो खुशी मिलती है, पर अगले ही पल वो चिड़िया की तरह उड़कर किसी और मुंडेर पर बैठ जाती है। कुछ और चाहिए उसे, कुछ और। जिंदगी ख़त्म हो जाती है, पर ये कुछ और का सिलसिला ख़त्म ही नहीं होता। एक सुखी परिवार किसे कहते हैं लोग? वो जो एक महंगे से सुविधाजनक घर में रहता है, जहाँ सुबह हर कोई भाग रहा होता है, दिन भर दफ्तर के कमरे में बंद होकर फाइलों में सर खपाकर शाम ढले घर आकर न्यूज़ चैनल के साथ चाय पीते हैं, टीवी शोज़ के साथ खाना खाते हैं और फिर अपने सबसे प्यारे दोस्त मोबाइल फ़ोन के साथ फुर्सत के कुछ पल गुजारते हैं। एक ही कमरे में अगर 4 लोग बैठे हैं तो भी वहाँ नहीं होते, वो अपने अपने वर्चुअल वर्ल्ड में होते हैं। अब इस सब से बोर हो गए तो फिर वैकेशन की प्लानिंग होती है, और ज़्यादातर लोग हिल स्टेशंस या बीचेस पर जाना पसंद करते हैं। 2 दिन के लिए ही सही, ठंडी साफ हवा मिलती है, फूल, पत्ते, पेड़, नदी, पहाड़ और वो बादल भरा आकाश और उसमें उड़ते पंछी। उस एहसास की तुलना किसी से नहीं हो सकती, आपकी BMW से भी नहीं। पर कुछ लोग तो वर्चुअल वर्ल्ड में रहने के इतने आदी हो गए हैं कि वहाँ पर भी वो अपने प्यारे से मोबाइल में ही आंखें गड़ाए रहते हैं। कुछ अच्छा लगा भी तो उस एहसास को फील करने के बजाय वीडियो बनाएंगे, फिर बंद कमरे में बैठकर FB पर पोस्ट करेंगे विद कैप्शन, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रिप इट वाज। खैर, ये तो 2-4 दिन का आनंद है, फिर वही कहानी। सुबह 5 बजे जब AC रूम के बिस्तर पर आप सो रहे होते हैं तो आपकी छत पर, आपकी बालकनी में रात और दिन मिल रहे होते हैं। हल्का सा अंधेरा, ठंडी हवा में सारे पत्ते एक सुर में झूम रहे होते हैं। आकाश से तारे धीरे धीरे बोझिल हो रहे होते हैं, पंछी चहचहा रहे होते हैं, कलियां खिलने को होती हैं। प्रकृति हर जगह है, उसे कितना बांधोगे, कितना काटोगे इस बेजान कंक्रीट के जंगल के लिए? वो किसी न किसी झरोखे से झांकती ही रहती है। इसी एहसास को ढूंढने तो हिल स्टेशन जाते हैं, पर खिड़की के बाहर जो सुख की ये नदी बह रही है, उसमें गोता लगाना दूभर लगता है। मोबाइल एक रिसोर्स है, वेरी यूज़फुल रिसोर्स, लेकिन आखिर बना तो ये हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए ही है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज ये हमें ही इस्तेमाल कर रहा है। जीवन हमारा है, कैसे जीना है, किसे प्राथमिकता देनी है, कैसे समय का प्रबंधन करना है, ये हमें ही तय करना है। सब कुछ अपने ही भीतर है। बाहर की दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती, पर अपने अंदर की दुनिया को तो अपने हिसाब से चला सकते हैं ना। मात्र बाहर का प्रबंधन भीतर कोई स्थायी परिवर्तन नहीं ला सकता, परंतु भीतर का प्रबंधन बाहर की दुनिया को परिवर्तित कर सकता है। धन्यवाद।